हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। मैं अंकित त्यागी आप सभी के लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है स्लोग्स। स्लोग्स एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में अब धीरे धीरे बढ़ने लग गया है। पहले बैंकिंग में ज़्यादा आता था, अभी बैंकिंग में आता है, काफ़ी आता है, उसका लेवल हाई होता है, पर एसएससी में बहुत ही बेसिक लेवल पर आता है। तो आपको करना क्या है कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो अप्रोच में सिखाने वाला हूँ, उसको ढंग से पढ़ना है, रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। एसएससी में स्लोग का क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सिलोजिज्म को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करनी पड़ेगी। स्लोग काम कैसे करता है, वेन डायग्राम क्या होता है, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, ट्रू फॉल्स कब कंडीशन में होता है, कब कंडीशन में नहीं होता है। सेशन शुरू करते हैं। अब देखो, मैंने कुछ यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है जो बेसिक स्टेटमेंट होते हैं। ये तो पता होना चाहिए इनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू ए आर बी। अब मैंने एक बनाया जिसको मैंने ए नाम दिया और ये बी दिया। ओनली फ्यू ए आर बी मतलब होता है कि ए का कुछ पार्ट छूटेगा बी से। ओनली फ्यू बोला है, कुछ ही, ओनली कुछ ही ए बी है। तो मैंने देखो यहां पर डार्क किया तो यहां पर ए का पार्ट छूटा हुआ ये वाला जो मैंने इधर छोड़ दिया है, जो डार्क नहीं कर रहा। ए को कंडीशन क्या बनेगी कि जैसे मैं बी को अंदर कर दूं, बी को मैं अंदर कर दूं, उसके ऊपर ए कर दूं। हालांकि बी पूरा अंदर है बट ए का कुछ पार्ट छूटा हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इस स्टेटमेंट के ये दो पॉसिबल डायग्राम होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझो कि ए है आपके दोस्त, ठीक है, और बी है नहीं गधा। तो ओनली फ्यू ए आर बी मतलब मेरे कुछ दोस्त ही गधे हैं, सारे नहीं है, कुछ होगा जो बहुत करीब होगा, गधा नहीं होगा, बहुत समझदार होगा। तो कुछ दोस्त है वो पक्का गधे ही गधे हैं, पर वो एक बंदा नहीं है जो आपका दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो गधा नहीं है। तो उसको हमेशा दूर करना है बी से, यानी गधे की कैटेगरी से दूर करना है, ठीक है। अब हम करते हैं सम ए आर बी को, इसको समझेंगे ध्यान से, और जो जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। सम ए आर बी, मैंने ए बनाया, सपोज को ये एलिमेंट ए है और ये बी है। अब कुछ ए बी तो है ही, ये सही है। इसकी एक और पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर ए को मैं अंदर कर दूं पूरा, बी के कर दूं, बी बाहर कर दिया। अब सारे ए बी तो हैं, बट जब सारे ए तो कुछ तो होंगे ही होंगे, तो ये भी ट्रू होगा ना स्टेटमेंट में। अब एक और कंडीशन क्या बनेगी इसकी कि मैं बी को अंदर कर दूं और ए को बाहर कर दूं। इसमें भी कुछ ए तो बी है ही, जो अंदर जो बी कवर कर रहा है वो कुछ तो ए है ना, जो वो बी है ही, जब बाकी के छूट रहे हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज की बन सकती हैं, ठीक है। उसी प्रकार स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है हमको, ऑल ए आर बी। अब देखो, अगर सारे मेरे दोस्त गधे हैं तो बी को मैंने बाहर कर दिया। इस कंडीशन में सारे ए बी तो हैं बट इसमें बी थोड़ा छूट रहा है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, मैंने ए बनाया और उतना ही मैंने बी बना दिया उसको कवर करते हुए। जितने ए हैं उतने बी हैं, मतलब जितने टोटल गधे हैं दुनिया में सिर्फ मेरे दोस्त ही हैं। मतलब जैसे मान लो मेरे 5 दोस्त हैं और 5 के 5 गधे हैं, तो दुनिया में गधे कितने, 5 हुए, दोस्त भी 5 हुए। उसी प्रकार ये पॉसिबिलिटी कर रही है, क्या कर रही है कि ऑल ए आर बी, जिसमें ए और बी कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम लाइन पे आ रहे हैं, बी में कुछ छूट नहीं रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, मेरे दोस्त यानी ए गधे तो हैं बट कुछ गधे एक्स्ट्रा भी हैं बाहर दुनिया में मेरे दोस्तों के अलावा। तो बहुत ही हिसाब से समझेंगे, नोट करते जाना। ये जो पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी से चलता है ये सिलोजिज्म। अगर पॉसिबिलिटी आप बनाने आती है तो आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, नो ए आर बी। सिंपल है, आपको करना क्या है, आपको बनाना है ए, उसको दूर कर दो, किससे, बी से। कर दिया। गधों और दोस्तों में कोई दूर दूर रिश्ता ही नहीं, सब मेरे दोस्त अच्छे हैं। बट इस पॉसिबिलिटी में एक प्रॉब्लम है, क्या है, सपोज करो हमारे पास कुछ और स्टेटमेंट होता, क्या होता कि यहां पर सी होता, सपोज सी होता यहां पे ना, सी होता, सी बोलता कि चतुर लोग, जैसे ये ए मेरे दोस्त थे, बी गधे थे, चतुर लोग। पर कुछ चतुर लोग गधे भी तो सकते हैं, बी यहां सकता है बट कभी भी ए के पास नहीं जाएगा। बस लिखा क्या है, नो ए और बी लिखा है, नो ए आर बी। आपको बस यही सेटिस्फाई करना है कि जो भी मैं डायग्राम बनाऊं उसमें ये कंडीशन रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। मैं बी को कहीं भी ले जाऊं, बी को यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, यहां ले जाऊं, उसके बगल में ला दूं, पर टच नहीं करना है।
अगर मैंने इसे टच कर दिया तो क्या होगा, कुछ ए बी हो जाएंगे, तो वहां ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। मुझे ए से दूर रखना है। आई बात समझ में? अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको मैं समझाऊं। हाँ, कि पॉसिबिलिटीज को ट्रू और फॉल्स कब मानते हैं। जैसे सपोज करो मैंने ये इसका कोई क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, मैंने वेन डायग्राम बनाया, ठीक है। अब कंक्लूजन में कुछ लिखा हुआ है, कंक्लूजन ये सही है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, कब कंडीशन होगी, ठीक है। ट्रू, दो तरीके होते हैं इसके बेसिकली, ठीक है। अगर सभी कंडीशन सारी पॉसिबिलिटीज में, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो जितने भी हैं वो ट्रू बैठ रहे हैं तो वो ट्रू होगा, ठीक है। इसी प्रकार फॉल्स वाली कैटेगरी में एक चीज आती है कि सभी कंडीशन में फॉल्स बैठना चाहिए, सभी कंडीशंस में पॉसिबिलिटीज में फॉल्स हो, मतलब एक भी ऐसी कंडीशन ना हो जिसमें क्या हो कि यार ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो ट्रू हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एक भी कंडीशन में अगर ट्रू हुआ तो उसको हम ट्रू मान लेंगे। एक थिंकिंग ये होती है, एक थिंकिंग ये होती है कि अगर एक भी कैटेगरी में फॉल्स हुआ तो हम उसको फॉल्स मान लेंगे। तो सिलॉज क्या फॉलो करता है, जो एग्जामिनर जो उसको फॉलो करता है वो क्या करता है कि अगर आपको ट्रू बोलना है, कोई कंक्लूजन अगर आपको ट्रू बोलना है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी में ट्रू होना चाहिए वो। अगर एक भी पॉसिबिलिटी जो आपने बनाई है, मतलब डायग्राम बनाया, कुछ पॉसिबिलिटी में वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो आप उसको ट्रू नहीं बोल सकते, उसको फॉल्स ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। और फॉल्स की कंडीशन क्या मानता है वो कि अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स माना जाएगा। तो बेसिकली हमको करना क्या है, फॉल्स पे ध्यान कम देना है, ट्रू पे देना है कि स्टेटमेंट ट्रू जो लिखा हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर सब में ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो ये फॉल्स है भाई, सिंपल सी बात है। तो आंसर ए होगा या नहीं होगा। अब क्वेश्चन से करते हैं, समझते हैं क्या बोल रहा है ये। ऑल बैलून्स आर केक्स। अब देखो वेन डायग्राम कैसे बनाना है, उसकी पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है वो सिखाऊंगा मैं तुमको, ठीक है। ऑल बैलून्स, मैंने बैलून्स लिखा यहां पे, बी से डिनोट किया मैंने, उसको मैंने क्या किया, केक कर दिया, ठीक है। नो केक इज टॉफी। अब मैं केक को, ओनली केक को दूर कर रहा हूं किससे, टॉफीज से, टॉफीज पे गोला, ठीक है। अब टी जो है सी से दूर है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है वन, नो बैलून्स इज टॉफी। अब देखो ऑल बैलून्स आर केक, बैलून या तो अंदर रहेगा, ठीक है, या क्या होगा सी के बॉर्डर पे आ जाएगा, पर सी से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर सी से बाहर भी गया तो ऑल बैलून्स आर केक वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको ये तो ट्रू रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो ये बी इसके अंदर रहेगा, अगर बी इसके अंदर है वो सी से बाहर जा नहीं सकता और सी टी पे जा नहीं सकता, तो बी क्या टी को टच कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो नो बैलून्स इज टॉफी, तो ट्रू है, कोई बैलून टॉफी नहीं बन पाएगा, ये ट्रू है, तो इसको टिक किया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ऑल केक्स आर बैलून्स। अब ऑल केक्स आर बैलून्स एक कंडीशन में ट्रू हो सकता है, कि कौन सी कंडीशन में, जब बैलून्स और जो केक है दोनों कोइंसाइड कर दें, ठीक है, बराबर पा जाए, मतलब उनकी संख्या बराबर हो, तो बैलून्स और जो केक है दोनों एक दूसरे पर गोला बनाए, ठीक है। बट एक कंडीशन ये भी है, इसमें सारे केक बैलून नहीं है। अब ऑल केक्स आर बैलून की मैंने दो पॉसिबिलिटी बताई आपको, एक तो ये कवर करने वाली, एक जिसमें छूट रहा है। यहां पर ये स्टेटमेंट ट्रू बैठ रहा है, बट यहां ये फॉल्स बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, क्योंकि सारे केक बैलून नहीं बन पा रहे। तो मैंने क्या समझाया था आपको कि ट्रू करने के लिए सारी पॉसिबिलिटी में ट्रू होना चाहिए। तो यहां पे ट्रू नहीं बैठ रहा है एक पॉसिबिलिटी में, कौन सी वाली में, इस वाली में, जहां पर थोड़ा सा बी छूटा हुआ है, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है ये, ऑल कप्स आर बैलून। सिंपल वेन डायग्राम बनाना अपन को, कप्स को सी में से डिनोट किया मैंने, उसको गोला बनाया, सी मान दिया, इसके ऊपर मैंने बाउल्स कर दिया। ऑल कप्स आर बैलून, ध्यान रखना इसकी पॉसिबिलिटी दो सकती है ना, क्या हो सकती है, एक सी बनाया मैंने, उसी के ऊपर बराबर साइज में बी बन जाए, ठीक है ना, कुछ बी छूटे ना। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल बोल्स आर स्पून। अब देखो मैंने कप लिखा, उसके ऊपर बोल बनाया, अब ऑल बोल्स आर बैलून, इसकी कंडीशन कैसे बनाएंगे अपन, इसके ऊपर मैं स्पून कर दूं। हो क्या रहा है, सारे सी बी बन गए, यानी सारे कप बी बन गए, बैलून्स बन गए, ठीक है, बोल्स बन गए, सेटिस्फाइड है,
कुछ गलत नहीं हो रहा। ऑल बॉल्स आर स्पून, सारे बॉल्स स्पून बन गए, सही डायग्राम बनाया। अब इसमें पॉसिबिलिटी बनती है, वो हम चेक करें कंक्लूजन के हिसाब से। सम कप्स आर नॉट स्पून, अब देखो सी या तो अंदर रहेगा बी के, ठीक है, या बी के बराबर आ जाएगा, पर रहेगा तो सी एस के अंदर ही ना, तो कुछ पार्ट कोई सी का बाहर जा रहा है एस से, नहीं जा रहा, तो ये नॉट कैसे हो सकता है? कुछ कप स्पून तो सारे कप भी स्पून होंगे भाई, कुछ कप छूटेंगे कैसे? क्योंकि ये सी जो है एस से बाहर नहीं जा रहा, तो ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, हर पॉसिबिलिटी में ट्रू होना चाहिए वो, ये तो एक भी ट्रू नहीं हो रहा, ठीक है। सम स्पून आर कप, कुछ स्पून कप तो है ही, अगर मैं सी को यहां बी तक कर दूं तो भी कुछ स्पून कप तो होंगे ही होंगे ना, क्योंकि थोड़ा एस का पार्ट तो लेंगे, तो सारी कंडीशंस में ये ट्रू बैठ रहा है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहा है, सम कैमल्स आर क्रोकोडाइल, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू से लिए मैंने, तो देखो एसएससी क्या हलवा क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा बेसिक दिमाग में होगा तो चुटकी में जाएगा। अभी मैं स्लो चल रहा है बिकॉज आप सीख रहे हो, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जल्दी डायग्राम बनाया, स्टेटमेंट दिमाग देखा और उसकी पॉसिबिलिटी दिमाग में बनाई और आंसर। सम कैमल्स आर क्रोकोडाइल, मैंने कैमल्स बनाए, सी से डिनोट किया, ठीक है, और मैंने थोड़ा सा ये बनाया क्रोकोडाइल, ठीक है, सही लग रहा है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है दिमाग में रहना, ठीक है। सम क्रोकोडाइल्स आर ईगल, अब सम क्रोकोडाइल्स आर ईगल भी कर दिया मैंने, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इससे सारी पॉसिबिलिटी समझ में आएगी तुमको। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम कैमल्स आर ईगल, अब देखो सम कैमल्स आर क्रोकोडाइल तो है ही, ठीक है, बट हुआ क्या, अगर मैं ऐसा डायग्राम बना दूं उसका, कि ये कैमल है, ये क्रोकोडाइल है और ये ईगल है। अब सम कैमल्स आर क्रोकोडाइल ट्रू कर रहा है, देखो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, और सम क्रोकोडाइल्स आर ईगल, सम क्रोकोडाइल आर ईगल, ये भी ट्रू बैठ रहा है, तो ये डायग्राम भी इस स्टेटमेंट्स को ट्रू कर रहा है। पर इस कंडीशन में ये सम कैमल्स आर ईगल ट्रू बैठ गया, तो आप क्या करोगे, टिक कर दोगे। नहीं, जो हमने पहला डायग्राम बनाया उसमें कहां बैठ रहा है, ईगल और कैमल्स में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हमने डायग्राम बनाया, अब कॉमन नहीं दिख रहा, यानी हमारे पहले डायग्राम में स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एक भी पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग होगा ही होगा, हमको पहले डायग्राम में रॉन्ग लगा तो हमने क्रॉस कर दिया। कोई क्या हो सकता है, कोई बच्चा ऐसा बना सकता है डायग्राम को, ठीक है, जैसे ये मैंने बनाया ना, जिसमें कैमल्स क्रोकोडाइल ईगल तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हो, बट वो क्या करेगा, वो ये वाली पॉसिबिलिटी भूल जाएगा, ठीक है। बट हमने ये वाली पॉसिबिलिटी पहले बनाई तो मुझे इसी दिख गया कि यार इसमें तो दिख ही नहीं रहा, तो एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, मतलब एक पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो गया, तो मैंने क्रॉस कर दिया। सेकंड क्या बोल रहा है, ऑल क्रोकोडाइल्स आर ईगल, इसमें देखते हैं, ऑल क्रोकोडाइल्स आर ईगल, अगर मैं क्रोकोडाइल्स को अंदर ले लूं, ठीक है, तो सम क्रोकोडाइल्स आर ईगल, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। क्या होगा, ईगल बनाया मैंने, उसके अंदर क्रोकोडाइल बनाया और उस पर थोड़ा टच करके बनाया क्या, कैमल्स बना दिए, ये ट्रू हो रहा है। बट इस डायग्राम में दिख रहा है आपको कि सारे क्रोकोडाइल ईगल बन रहे हो, नहीं दिख रहा। क्या बताया था मैंने आपको कि किसी भी पॉसिबिलिटी में अगर आपका फॉल्स हुआ तो फॉल्स हो जाएगा, तो यहां इस पॉसिबिलिटी फॉल्स हो रहा है ना, तो इसको ही फॉल्स कर दो। तो आंसर क्या हुआ, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है सवाल, सम डॉग्स आर वेव्स, डॉग्स मतलब क्या होता है, इंग्लिश पढ़ लो भाई साहब। मैंने डी बनाया डॉग्स, ठीक है, और ये वेव्स बनाया डब्ल्यू से। नो वेव इज हैंगर, ये दूर कर दिया मैंने हैंगर से, ठीक। सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में होनी चाहिए जो बताई थी मैंने। ऑल हैंगर्स बीइंग डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो ये कंक्लूजन खेलेगा आपसे, यहां क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। अब देखो समझाता हूं, ऑल हैंगर्स बीइंग डॉग्स, अगर मैं हैंगर्स को उठा के मैं यहां कर दूं, ऐसे कर दूं, देखो ये मैंने बनाया वेव्स, ये बनाया मैंने डॉग्स, इससे दूर करके मैं यहां हैंगर कर दूं, इस कंडीशन ट्रू हो गया ना ये सवाल, कि ऑल हैंगर्स बीइंग डॉग्स, सारे हैंगर डॉग्स तो बन गए और वेव से भी दूर है, तो ये भी ट्रू बैठ रहा है और ये भी ट्रू बैठ गया। अब पूछा क्या, यहां पे पॉसिबिलिटी पूछी है। जब भी आपको कंक्लूजन पॉसिबिलिटी आए तो अगर एक भी पॉसिबिलिटी ट्रू हो गई आंसर ट्रू हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वो सारे स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी बेस्ड नहीं थे, एग्जैक्ट बेस्ड थे, मतलब सारी कंडीशन ट्रू नहीं चाहिए थे वो।
बट यहाँ कंक्लूजन लिख दिया पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि एक पॉसिबिलिटी ट्रू हुई तो ट्रू होगा, तो हमने ट्रू कर दिया। एटलीस्ट सम हैंगर्स इज वेव। अब एटलीस्ट सम हैंगर्स वेव कैसे बनेगा? अगर मैं हैंगर्स को, अच्छा अरे तो रॉन्ग है यार, नो वेव इज हैंगर। अगर वेव और हैंगर में कुछ कॉमन है ही नहीं तो एटलीस्ट क्या कुछ भी कॉमन नहीं सकता, तो ये तो रॉन्ग होगा ही होगा। तो समझ गए ना आप ये रॉन्ग कैसे होगा? तो ये अप्रोच होती है स्लॉ सॉल्व करने की, ठीक है। और इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाऊंगा जिसमें आपको बहुत और अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, जिससे आप अपनी जो आपने सीखा है यहाँ पे इस वीडियो में उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो सीख सको। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए, रीजनिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।